हेलो मेरी जान, कैसे हैं आप लोग। बनारसी साड़ी, खादी, शिफॉन या फिर कॉटन की साड़ी, कोई भी साड़ी हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो है सिल्क की साड़ी। सिल्क से बनी साड़ी की मार्केट में डिमांड इतनी है कि आप अगर देखो तो सिल्क से बनी साड़ी पूरे 40 लाख तक की बिकती है। खैर, अमीरों की चोचले से थोड़ी नज़र हटाए तो आप जो साड़ी पहनते हो, साथ रेशम के कुर्ते और शर्ट या टाई वाई पहनकर इतराते और बल्कि भिन्न भिन्न फंक्शन में अपनी चमक बिखेरते हो, जिन्हें लाखों की संख्या में इल्लियों से कुछ ऐसे उबाल कर रेशम तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर इल्लियों पे दया तो आ रही होगी, लेकिन अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो इन इल्लियों के लिए जो आपके सीने में दर्द उठ रहा है वो कुछ हद तक कम जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि सिल्क यानी रेशम कैसे तैयार होता है। देखिए दोस्तों, रेशम की खेती की शुरुआत होती है ढेर सारे शहतूत के पौधों को लगाने से। और दोस्तों, सोच रहे होंगे शहतूत ही क्यों, तो वो रेशम की कीड़ों का फेवरेट फूड भी तो होता है। और दोस्तों, ये शहतूत के ही पत्ते होते हैं जो रेशम की कीड़ों के खाने के फेवरेट फूड होते हैं, जिन्हें खाकर ये आगे चल के रेशम के धागे तैयार करेंगे। धागा बनाने वाले इन कीड़ों की लाइफ की कहानी तो आपको पता ही नहीं। देखिए, इन्हें कहा जाता है सिल्क वॉर्म। अंडों से निकलने के बाद ये सबसे पहले इल्लियां बन जाते हैं। खूब सारी पत्तियां खाकर जब ये मोटे मोटे हो जाते हैं तो आराम करने के लिए अपने चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं। और जो सोकर उठते हैं तो ये बाहर आते हैं और फिर जाके शहतूत के पत्तों पर खाते पीते हुए 300 अंडे देकर ये अपनी दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, अपने आगे की प्रोसेस की बात की जाए तो जो लाखों अंडे उन पत्तों पे हैं वो धीरे धीरे सिल्क वॉर्म की प्रोसेस में तैयार होने लगते हैं। अंडों से निकलने के बाद ये पत्तों को धीरे धीरे खाना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब लाखों की कमाई होने वाली है तो किसान भी इनकी आवभगत में कोई कमी नहीं करते, लगातार इन्हें पत्तों की आपूर्ति करते ही रहते हैं। और दोस्तों, ये कीड़े इतने भूखड़ होते हैं कि दिन रात बस खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। खाने के बाद में जब उनकी बॉडी प्रोसेस करती है तो उनके शरीर में खास तरीके का प्रोटीन जमा होने लगता है। आगे चल के यही प्रोटीन रेशम के धागों को बनाने में बड़ा काम आने वाला है। अब अंडों से निकले ये कीड़े पत्तों को खा खा कर अपने वजन से 300 गुना इल्लियों में बदल चुके हैं। लगातार खाते रहने से अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा थकान भी होने लगी है और इसीलिए फार्मर्स इन्हें इकट्ठा करके इस खास तरीके के सांचे में डाल देते हैं, जहाँ पे ये सिल्क वॉर्म आराम से कुछ टाइम के लिए सो पाएँ, इसलिए अपनी सलाइवा से अपने चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं। इनकी सलाइवा उसी से बनी होती है जो शहतूत के पत्तों के डाइजेशन के दौरान बना था, जो इनके मुंह से निकल के जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आ जाता है वो तुरंत ही सूख कर एक सख्त धागे में पलट जाता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये इल्लियां अपने चारों तरफ घूम घूम कर एक कवच बनाकर उसमें सो जाती हैं। और दोस्तों, अब किस बात की देरी, किसानों को तो बस इसी दिन का इंतजार ही था। कुछ वर्कर इन इल्लियों के पास पहुंचते हैं और इनके आसियानों सहित इन्हें इकट्ठा करके आगे की प्रोसेस के लिए ले आते हैं। इन्हें पहले इकट्ठा करते हैं और बिना किसी देरी के इन्हें खौलते हुए पानी में डाल देते हैं। ये सारी इल्लियां अभी तक नींद में थी और अभी तक जिंदा भी थी। अफसोस, इंसानों को 4 बुनियादी चीज यानी कपड़ा देने के लिए इन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती। लेकिन जानने वाली बात यह भी है कि जब इन इल्लियों की नींद खुलती है तो ये अपने आवरण से एक तितली बनकर उड़ भी जाते हैं। जब ये इल्लियां इस आवरण को तोड़कर
बाहर उड़ जाती हैं तो इन खोखले आवरण को यूज़ करके रेशम क्यों नहीं बनाया जाता। तो मैटर ये है कि ये जब खुद से अपना आवरण, जिसे कोकून कहा जाता है, उसे मुंह से कतर कतर कर तोड़कर बाहर निकल जाती हैं तो दोस्तों वो टूटा हुआ कोकून किसी काम का नहीं बचता। वो टूट चुका है, इसलिए उससे रेशम के जो भी टुकड़े निकलेंगे वो किसी भी काम में नहीं आने वाले। और इसमें से निकलने वाली तितलियां 1, 2 या 3 दिन तक जीवित रह पाती हैं और तभी इन्हें खौलते पानी में इसलिए डाल दिया जाता है जब सिल्क वॉर्म इसके अंदर ही सोई हो। अब अगली प्रोसेस में इन सिल्क वॉर्म से बड़े ही आसानी से कुछ एक्सपीरियंस वर्कर रेशम के धागों को निकालते जाते हैं। यहाँ आपको ये बात जानकर ताजुब होगा कि आधा किलो रेशम बनाने के लिए 6000 इल्लियों को मारा जाता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे सिल्क वॉर्म आपके कुर्ते, कमीज और साड़ी के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। लेकिन हमारे और आपके कहने मात्र से क्या हो जाएगा, ये तो सदियों से होता आया है, हो रहा है और होगा भी। हम कर सिर्फ इतना सकते हैं कि इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं ताकि रेशम के कपड़ों को खरीदते समय हर कोई इतना एक बार तो इन इल्लियों के बारे में जरूर सोचे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।